मौसम की परवाह करके हमारे कार्यकर्ता न रुकते हैं न थकते हैं। विपक्ष का कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि इंडिया अलायंस का अगुवाई कौन करेगा, नेता कौन है उसका। कोई संयुक्त मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस का नहीं है। 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था तब इसी तरह की बातें विरोधी दल के लोग कहते थे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचार को भी तेज कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम जो हैं शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए प्रदीप सिन्हा जी। क्या कहेंगे, कितना ऊर्जा मिल रहा है, कितना ताकत है? इस तपती हुई धूप में भी पूरी ताकत लगा रहे हैं आप लोग चुनाव प्रचार में। देखिए, मौसम की परवाह करके हमारे कार्यकर्ता न रुकते हैं न थकते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यशैली से दिखाया है देश की जनता को कि कैसे अविरल मेहनत किया जा सकता है। इसलिए चुनौतियां तो हैं मौसम की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मतदाताओं तक पहुंचना है, अपनी बातें उन तक पहुंचानी है। इसलिए हमारे नेता लगातार प्रवास के कार्यक्रम में हैं। उसके अलावा जो आपने कहा कि जो स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी हुई है, तभी चौथे चरण से झारखंड में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें अंतिम चरण तक है यहाँ। तो प्रधानमंत्री सहित अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आकर्षण का केंद्र हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आएंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे नेता जब इतनी तपती धूप में मेहनत कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों रहें। तो आप ऊर्जा की जहाँ तक बात है, हम अपने नेताओं से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मोदी जी का भी दौरा होगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अब मोदी का जादू नहीं चलेगा, क्योंकि 10 वर्ष में उन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं, सिर्फ झूठ की गारंटी दे रहे हैं। देखिए, ये तो जनता तय करेगी। 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था तब इसी तरह की बातें विरोधी दल के लोग कहते थे, लेकिन उससे ज़्यादा मत के साथ हम जीत कर आए, ज़्यादा सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीते। तो ये दुष्प्रचार करते रहें, अपना काम उनको करना है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि इंडिया अलायंस का अगुवाई कौन करेगा, नेता कौन है उसका, उसकी नीति क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है। सभी दल तो अलग अलग अपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। कोई संयुक्त मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ना नेता है ना नीति है, तो फिर इस तरह से जनता आखिर उनको कैसे स्वीकार कर सकती है। मोदी के गारंटी के आगे कांग्रेस ने अपने 5 गारंटी ले आए हैं। क्या लग रहा है कि जनता उनकी 5 गारंटी पर विश्वास करेगी? देखिए, 5 गारंटी में एक प्रमुख गारंटी है कि अल्पसंख्यकों को हम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसको लेकर जितनी बावेला मचा हुआ है पूरे देश भर में कि आखिर जो तबका अपने मेहनत से कुछ अर्जित कर रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम उसको सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, किसके पास कितना संपत्ति हो उसको वापस लेके फिर लोगों में बांट देंगे। तो कोई आखिर मेहनत क्यों कर रहा है? दिन भर अपनी दिमाग को खपाना, खून पसीना जलाना, और उसके बाद अगर उसके कमाई के हिस्से पर डाका डालने की किसी की निगाह हो तो स्वाभाविक रूप से जनता उनको ना स्वीकार करेगी, खारिज तो होना ही होना है। जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार डबल डिजिट में नहीं जाने देंगे बीजेपी को झारखंड। एक बार उनसे उनका नंबर पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने तो तय किया कि 400 तक जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जो उसके साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पर। कोई उनकी ओर से ये बता दे कि उनका आंकड़ा क्या है। झारखंड में अभी तक इंडी गठबंधन का सीट जो है वो एक फंसा हुआ है, एक तरह से कहें। जमशेदपुर में उम्मीदवार नहीं दिया है। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है गठबंधन? देखिए, सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। आप देखें चतरा में जिस तरह से विरोध चल रहा है वहाँ का, वो खुलेआम इंडिया अलायंस के रैली में दिखा, जब मारपीट में सारी घटनाएं बदल गई। एक दूसरे पर FIR भी हुए। चमरा लिंडा ने कल नॉमिनेशन किया सुखदेव भगत के अगेंस्ट में लोहरदगा सीट से। तो ये बताता है कि सीट शेयरिंग तो हो गया है, लेकिन मन नहीं बना है उनका एक साथ लड़ने का। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें बयान में भी सामने आ जा रही हैं और एक्शन में भी सामने आ रहा है। तो ये थे प्रदीप सिन्हा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्टार प्रचार में जो प्रधानमंत्री समेत कई और नेताओं के नाम हैं, उनके दौरे से हम सब कार्यकर्ताओं को ऊर्जा तो मिलता ही है, साथ ही 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भी मदद मिलेगा। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।